कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, कल आपने जिस एकाग्र मन, निर्मल भाव और सच्ची भक्ति के साथ पौष मास के 5वें पावन अध्याय का श्रवण किया, उसके लिए आपके चरण कमलों में हमारा सादर नमन और हृदय से कोटि कोटि वंदन। परम करुणामय भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें। आपके जीवन से हर दुख, डर और दरिद्रता दूर करें और आपके हृदय में भक्ति, वैराग्य और विवेक का दीप प्रज्वलित करते रहें। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के 6ठे पावन अध्याय में। यह अध्याय हमें याद कराता है कि केवल मंदिर में झुकने से ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण प्रभु को समर्पित कर देने से भक्ति पूर्ण होती है। हे कृपा सागर श्री नारायण, हमारी आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त कर दीजिए। हमारी बुद्धि को धर्म के पथ पर स्थिर कर दीजिए। हमारे हृदय को प्रेम और करुणा से भर दीजिए और हमें ऐसा भक्त बना दीजिए कि हमारा हर श्वास आपका स्मरण बन जाए। तो आइए भक्ति भाव के साथ पुकारें, जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय। हे प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे कि जब मनुष्य भूखे को भोजन कराता है और दुखी को सहारा देता है, तो स्वयं नारायण भगवान उसके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। विदर्भ देश में एक नगर था धर्मपुर। वहां राज्य करते थे धर्मपरायण और करुणामय राजा धर्मकेतु। राजा धर्मकेतु का नियम था कि मेरे राज्य में कोई भी भूखा ना सोए, और यदि सोए तो उसका दोष मेरा है। एक वर्ष पौष मास में भयानक शीत और अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और जनता भूखी रहने लगी। फिर राजा ने राजकोष खोल दिए, नगर नगर अन्नशालाएं खुलवाई गई, लेकिन अन्न घटता जा रहा था, पीड़ित बढ़ते जा रहे थे। एक मंत्री घबरा कर बोला, हे महाराज, ऐसे तो सारा कोष समाप्त हो जाएगा। फिर राजा ने उत्तर दिया, यदि प्रजा जीवित है तो कोष है, प्रजा नहीं तो राज्य नहीं। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि एक तेजस्वी स्त्री श्वेत वस्त्रों में प्रकट हुई। उसने कहा, मैं अन्नपूर्णा हूं। यदि तू पौष मास में विष्णु व्रत रखेगा तो अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। राजा ने जाग कर उसी क्षण पूरे राज्य में व्रत की घोषणा कर दी। राजा स्वयं प्रतिदिन गंगा स्नान करके तुलसी पूजन करते, ओम नमो नारायणाय का जप करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। नगर की प्रजा ने भी व्रत करना शुरू किया। हर घर में दीप जला, हर द्वार पर अन्न बंटा। एक दिन राजा स्वयं भिक्षा लेकर झोंपड़ियों में पहुंचे। जहां अन्न की थाली रखी वह भर जाती, चूल्हे से रोटी हटाओ तो दुगनी बन जाती, बोरियां खाली होती तो पुनः भर जाती। लोग आश्चर्य में थे। एक दिन एक साधु द्वार पर आए। राजा ने स्वयं अन्न परोसा। साधु बोले, हे राजन, तूने पौष मास में अन्नदान से मेरा हृदय जीत लिया। और क्षण भर में ही वह साधु शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री हरि विष्णु बन गए। उन्होंने कहा, जहां भूखे को भोजन मिला वहां मैं स्वयं विराजता हूं। तेरा राज्य सदा समृद्ध रहेगा। अकाल समाप्त हो गया, धरती हरी भरी हो गई, कुएं भर गए और जनता तृप्त हो गई। राजा धर्मकेतु दिव्य यश का पात्र बना। विष्णु पुराण कहता है, अन्नदानम परम दानम, अर्थात अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। पौष मास का व्रत अकाल भी मिटा देता है। दया से ईश्वर शीघ्र प्रकट होते हैं। हे प्रिय भक्तों, आज के लिए यह संकल्प लीजिए कि हम विष्णु नाम लेंगे, किसी भूखे को भोजन खिलाएंगे, जप करेंगे और दीप जलाएंगे, किसी दुखी का सहारा बनेंगे। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय, दान धर्म की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 6। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, नारद जी बोले, हे प्रभु,
गणेश के स्तोत्र तथा उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया। हे प्रभु, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच की सुनने की इच्छा है। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, उस देव सभा के बीच में जब गणेश जी की पूजा समाप्त हुई, तब शनिश्चर ने सबके तारक जगत गुरु विष्णु जी से कहा। शनिश्चर बोले, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हे भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णतया शांति के लिए विघ्नहंता गणेश के कवच का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, इसीलिए उस विघ्न के प्रशमन के लिए मैं उस कवच को धारण करूंगा। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने कवच की गोपनीयता और महिमा बताते हुए कहा, हे सूर्यनंदन, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है, वह मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वाग्मी, चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को तथा इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, योगिनी, बेताल आदि बाल ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के निकट आधि अर्थात मानसिक रोग, व्याधि अर्थात शारीरिक रोग और भयदायक शोक नहीं फटकते। इसे अपने सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ही बतलाना चाहिए। हे शनिश्चर, इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद हैं और स्वयं लंबोदर गणेश देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। हे मुने, यह संपूर्ण कवचों का सारभूत है। ओम गंग हुम श्री गणेशाय स्वाहा, यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचावे। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम गम, यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालू की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, यह निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करे। तथा ओम गम गम शूर्पकर्णाय स्वाहा, यह मेरे ओठ को सुरक्षित रखे। षोडशाक्षर मंत्र मेरे दांत, तालू और जीभ को बचाएं। ओम लम श्रीम लंबोदराय स्वाहा, सदा गंड स्थल की रक्षा करे। ओम क्लीम ह्रीम विघ्ननाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीम गम गजाननाय स्वाहा, सदा कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीम विनायकाय स्वाहा, सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। ओम क्लीम ह्रीम कंकाल की रक्षा करे और गम वक्ष स्थल की रक्षा करे। विघ्न निहंता हाथ, पैर तथा सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्नि कोण में विघ्न नायक रक्षा करें। दक्षिण में विघ्नेश और नैऋत्य कोण में गजानन रक्षा करें। पश्चिम में पार्वती पुत्र, वायव्य कोण में शंकरात्मज, उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एकदंत और उधर्व भाग में हिरंब रक्षा करें। अधोभाग में सर्व पूज्य गणाधीप सब ओर से मेरी रक्षा करें। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करें। हे वत्स, इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूहों का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। हे सूर्यनंदन, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझ विनीत को दिया था, वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस किसी को भी मत दे डालना। यह परम श्रेष्ठ, सर्व पूज्य और संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो भी मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभ्यर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा पर धारण करता है, वह निःसंदेह विष्णु ही है। हे गहेंद्र, हजारों अश्वमेध
और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस कवच की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकती। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन गणेश की भक्ति करता है, उसके लिए 100 लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इस प्रकार सूर्य पुत्र शनिश्चर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर विष्णु मौन हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में निमग्न हुए देवताओं ने कहा, तदंतर पहले शंकर का शुक्र पृथ्वी पर गिरने से कार्तिकेय के उत्पन्न होने की बात आई थी। उसी के संबंध में बात छिड़ने पर श्री धर्म जी ने कहा, हे भगवान, प्रकोप के कारण रति से उठते हुए शंकर जी का वह अमोघ शुक्र भूतल पर गिरा था, यह तो मुझे ज्ञात है। भूमि ने कहा, हे ब्राह्मण, उस शुक्र का वहन करना अत्यंत कठिन था, इसीलिए जब मैं उसका भार सहन ना कर सकी तब मैंने उसे अग्नि में डाल दिया, इसीलिए मुझ अबला को क्षमा कीजिए। फिर अग्नि ने कहा, हे जगन्नाथ, मैंने भी उस शुक्र का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। भला दुर्बल का पुरुषार्थी क्या और उसका यश ही कैसा। फिर वायु ने कहा, हे विष्णु, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकंडों में गिरा हुआ वह शुक्र तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। फिर श्री सूर्य ने कहा, हे भगवान, काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालक को देखकर अस्ताचल की ओर चला गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूँ। फिर चंद्रमा ने कहा, हे विष्णु, उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्री का आश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस रुदन करते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वे अपने भवन को चली गई। फिर जल ने कहा, हे प्रभु, कृतिकाओं ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर लाकर और उसके भूखे होने पर उसे अपने स्तनों का दूध पिलाकर बढ़ाया। वह शिव पुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली था। दोनों संध्याओं ने कहा, हे भगवान, इस समय वह बालक 6 कृतिकाओं का पौष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उसका कार्तिकेय ऐसा नाम रखा है। फिर रात्रि ने कहा कि प्रभु, वे कृतिकाएं उस बालक को आंखों से ओझल नहीं करती हैं। उनके लिए वह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम पात्र है, क्योंकि जो पालन करने वाला होता है उसी का वह पुत्र कहलाता है। फिर दिन ने कहा कि हे देव, जो वस्तुएं त्रिलोकी में दुर्लभ हैं और अपने स्वाद के लिए प्रशंसित हैं, उन्हीं को वे उस बालक को खिलाती हैं। जब उस सभा में उन सभी लोगों ने प्रसन्न मन से श्री हरि से ऐसा कहा, तब उनके उस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर पार्वती जी का मन हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विभिन्न प्रकार के सभी वस्त्र दिए। उसके बाद लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सावित्री, मीना आदि सभी महिलाओं ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को धन दिया। फिर भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे मुने, पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब विष्णु, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वतों ने पार्वती सहित शंकर जी को प्रेरित किया, तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरवों के साथ महान बल पराक्रम संपन्न वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कबंध, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंत, भगंदर, गोधामुख, दधिमुख आदि दूतों को, जो धधकती हुई आग की लपट के समान उद्दीप्त हो रहे थे, उन्हें भेजा। उन सभी शिव दूतों ने, जो अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित थे, शीघ्र ही जाकर कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतिकाओं का मन भय से व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्म तेज से उद्दीप्त होते हुए कार्तिकेय के पास जाकर बोली कि हे बेटा, हे कार्तिकेय, असंख्यों कराल सेनाओं ने भवन को चारों ओर से घेर लिया है और हमें पता भी नहीं है कि ये किसकी सेना है। तब कार्तिकेय जी बोले, हे माताओं,
आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते आपको भय कैसा? यह कर्म भोग दुर्निवार्य है, इसे कौन हटा सकता है? इसी बीच सेनापति नंदिकेश्वर भी वहां कार्तिकेय के सामने उपस्थित हुए और कृतिकाओं से बोले, हे भ्राता, संहार करता सूर्य श्रेष्ठ शंकर जी और माता पार्वती द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को मुझसे सुनो। कैलाश पर्वत पर गणेश जी के मांगलिक जन्मोत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहां गिरिराज किशोरी ने जगत का पालन करने वाले विष्णु जी को संबोधित करके उनसे आपके अन्वेषण के लिए कहा। तब विष्णु जी ने आपकी प्राप्ति के निमित्त एक एक करके उन सभी देवों से पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्हीं में धर्म अधर्म के साक्षी धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को आपके यहाँ कृतिकाओं के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिव पार्वती की जो एकांत क्रीड़ा हुई थी, उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि ने उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। वहां से इन कृतिकाओं ने आपको पाया है। अब आप अपने घर चलो, वहां आपको संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों की प्राप्ति होगी। विष्णु देवताओं को साथ लेकर आपका अभिषेक करेंगे और तब आप तारकासुर का वध करोगे। आप विश्व संहर्ता शंकर जी के पुत्र हो, इसीलिए ये कृतिकाएं आपको उसी तरह नहीं छुपा सकती जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को गुप्त नहीं रख सकता। आप तो विश्व में दीप्तिमान हो। इन कृतिकाओं के घर में आपकी उसी प्रकार शोभा नहीं हो रही जैसे महाकूप में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुष्य के हाथों की ओट में नहीं छिप सकते, उसी तरह आप भी इनके अंग तेज से आच्छादित ना होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। हे शंभुनंदन, आप तो जगत व्यापी विष्णु हो, इसीलिए इन कृतिकाओं के व्याप्य नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्य नहीं है, बल्कि वह स्वयं ही सबका व्यापक है। आप विषयों से निर्लिप्त योगींद्र हो तथा विश्व के आधार और परमेश्वर हो। ऐसी दशा में कृतिकाओं के भवन में आप सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे शूद्र गोरैया के उदर में गरुड़ का रहना असंभव है। आप भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह तथा गुणों और तेजों की राशि हो। देवगण आपको उसी तरह नहीं जानते जैसे योगहीन पुरुष ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। जैसे मोहित चित्त वाले भक्तिहीन मनुष्यों को हरि की उत्कृष्ट भक्ति का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह ये कृतिकाएं आपको कैसे जान सकती है, क्योंकि आप अनिवर्चनीय हो। हे भ्राता, जो लोग जिसके गुण को नहीं जानते वे उसका अनादर ही करते हैं। जैसे मेंढक एक साथ रहने वाले कमलों का आदर नहीं करते। फिर कार्तिकेय जी बोले, हे भ्राता, जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है वह सब मुझे ज्ञात है। आप भी तो ज्ञानी हो, क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में आपकी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, कर्म के अनुसार जिनका जिन जिन योनियों में जन्म होता है वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निर्वृत्ति लाभ करते हैं। वे चाहे संत हो अथवा मूर्ख हो, जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि की प्राप्ति हुई है वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि को बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि सर्वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है, उन्हीं जगजननी ने इस समय भारतवर्ष में शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया है और दारुण तपस्या करके शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारी सृष्टि कृत्रिम है, इसीलिए मिथ्या ही है। सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं।
प्रत्येक कल्प में सृष्टि के विधान में मैं नित्य होते हुए भी माया से आबद्ध होकर जन्म धारण करता हूँ। उस समय प्रत्येक जन्म में जगजननी पार्वती मेरी माता होती हैं। जगत में जितनी भी नारियां हैं वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। उनमें से कुछ प्रकृति की अंशभूता हैं, तो कुछ कलात्मिका तथा कुछ कलांश के अंश से प्रकट हुई हैं। ये ज्ञान संपन्ना योगिनी कृतिकाएं प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने निरंतर अपने स्तन के दूध तथा उपहार से मेरा पालन पोषण किया है, इसीलिए मैं उनका पोष्य पुत्र हूँ और पोषण करने के कारण ये मेरी माताएं हैं। साथ ही मैं उन प्रकृति देवी पार्वती जी का भी पुत्र हूँ, क्योंकि आपके स्वामी शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुआ हूँ। हे नंदिकेश्वर, मैं गिरिराज नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, इसीलिए जैसे वे मेरी धर्म माता है, वैसे ही ये कृतिकाएं भी सर्वसम्मति से मेरी धर्म माताएं हैं। क्योंकि स्तन पिलाने वाली धाय, गर्भ में धारण करने वाली जननी, भोजन देने वाली पाचिका, गुरु पत्नी, अभीष्ट देवता की पत्नी, पिता की पत्नी, कन्या, बहन, पुत्र वधू, पत्नी की माता, माता की माता, पिता की माता, सहोदर भाई की पत्नी, माता की बहन, पिता की बहन तथा मामी, ये 16 मनुष्यों की वेद विहित माताएं कहलाती हैं। ये कृतिकाएं संपूर्ण सिद्धियों की ज्ञाता, परमेश्वर संपन्न और तीनों लोकों में पूजित हैं। ये शूद्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मा की कन्याएं हैं। आप भी सत्व संपन्न तथा शंभु के पुत्र के समान हो और विष्णु जी ने आपको भेजा है, इसीलिए चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। वहां देव समुदाय का दर्शन करूंगा। हे प्रिय भक्तों, फिर श्री नारायण जी बोले, हे नारद, शंकर सुवन कार्तिकेय जी नंदिकेश्वर से ऐसा कहकर शीघ्र ही कृतिकाओं को समझाते हुए नीति युक्त वचन बोले। ओम नमो नारायणाय। इससे आगे जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण का वचन। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी
क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं
और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तब किन्हों भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना। लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना।
सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणीश्वनी मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमार भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसै, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।